जय हिंद दोस्तों। आज एक नया सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। एक वैकेंसी निकल के आई हुई है गोवा शिप यार्ड लिमिटेड की ओर से जो वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ पे ना ITI डिप्लोमा डिग्री वाले एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप आप कर सकते हैं। मैं हर चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले जरूरी बात कि ये जो भर्ती है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर फॉर्म को फिलअप करना है, सर इसको टर्म एंड कंडीशन क्या है, किस टाइप की वैकेंसी है। ठीक है, आप देखो सबसे ज़रूरी बात कि जान जाओ कि गोवा शिप यार्ड लिमिटेड कौन सी कंपनी है, क्या करती है, किसके लिए काम करती है। देखो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो भी जॉब आ रही है। अभी क्या है, अभी कुछ दिन पहले देखो डिफेंस के लगभग जो भी वैकेंसी आउट हो रही है ना, तो टेन्योर बेसिस पे वैकेंसी निकल रही है। मतलब क्या, 4 साल 5 साल 6 साल के लिए वैकेंसी, 5 साल के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। ओके, जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, बहुत सारे विभाग है जो कि सेंट्रल लेवल की मतलब PSU सेक्टर है, तो उसमें वैकेंसी जब आउट हो रही है तो टेन्योर बेसिस पे वैकेंसी निकाल रही है। 4 साल 5 साल के लिए बच्चे को हायर कर रही है। उसके बाद से वो लोगों को अप्रेंटिसशिप के नाम से या फिर एक्सपीरियंस के नाम से उनको सर्टिफिकेट देकर उनको वहाँ से रिलीज़ कर दिया जा रहा है, मतलब वहाँ से हटा दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत ही कम स्टूडेंट को बाद में अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि भैया आप परमानेंटली इसमें रह सकते हैं, या फिर आप जब वैकेंसी निकलेगी परमानेंटली तो आप लोगों को उसमें वेटेज देखने को मिल जाएगा। जैसे कि रेलवे में आप लोग को 20% 25% जो वेटेज आप लोग को देखने को मिलता है, उसी तरह से सब विभाग में आप लोग को वेटेज देखने को मिलेगा। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। अप्रेंटिसशिप करवाओ वो ठीक होता है, लेकिन 4 साल 5 साल जो बच्चा किसी फील्ड में देगा तो उसका उसी में मन लग जाता है यार। ठीक है, तो ये सब गलत चीज़ है, लेकिन सरकार को पता नहीं क्या समझ में आ रहा है, वो क्यों ऐसा कर रहा है हमको पता नहीं यार, लेकिन ये सब रॉन्ग है। ओके, चलो बात करते हैं। ये जो वैकेंसी निकल के आई है अनमैचेबल्स यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्डर एग्जीक्यूशन डिलीवरी GSL शेड्यूल B मिनी रत्ना कैटेगरीज में ये कंपनी आती है। वो सब चीज़ यहाँ पे ना फला ठिकाना ये सब चीज़ एलिजिबिलिटी यहाँ पे प्योरली ये सब फिक्स टर्म एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी निकली हुई है। ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। हालांकि मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया हूँ, ये जो वैकेंसी निकला हुआ है यहाँ पे साफ साफ लिखा गया डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years एक्सटेंडेबल बाय 2 year। मतलब कि आप लोगों को 5 साल 3 साल अगर आप लोग अच्छा से काम किए इस विभाग में तो आपको एक्सटेंडेबल मतलब कि 2 साल और आप लोगों को बढ़ा दिया जाएगा। सैलरी अच्छा खासा ये लोग देता है, लेकिन यही है कि थोड़ा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ये लोग रख कर यार इन लोग को हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट ऑफ वैकेंसी आउट हुई है, बड़ा पोस्ट ऑफ वैकेंसी आउट हुई है। जैसे कि डिग्री डिप्लोमा BTech किए हो या फिर ITI किए हो तो वो लोग भी एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करनी। अलग अलग आप लोग पद के लिए एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, अलग अलग आप लोग को टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर रखा गया है। ओके, तो वो चीज़ आप लोगों को देखने की ज़रूरत है। अब देखो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट HR के लिए, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट CS के लिए है, कंप्यूटर साइंस वाले, इलेक्ट्रिकल के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले और मैकेनिकल वाले के लिए। अब वैकेंसी के डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया। उसके बाद से ये कैटेगरीज है आपका, जो UR है, OBC है, NCL है या फिर जो भी है। उसके बाद से आप लोग को यहाँ पर सैलरी के बारे में बताया गया कि बेस सैलरी फर्स्ट ईयर में आप लोग को कितना दिया जाएगा, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में आप लोग को जो दिया जाएगा पैसा, वो चीज़ यहाँ मेंशन किया गया। यहाँ पे आप लोग का डेट ऑफ कट ऑफ 31/1/2024 आप लोग का रखा गया है। ओके, उसके बाद से देखो ऑलमोस्ट सभी ब्रांच को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया गया। मैं आप लोग को नीचे में स्क्रॉल करके मैं दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। ओके, तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। मैं इसका अप्लाई लिंक नोटिफिकेशन सब चीज़ में दे दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। और हाँ, चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो, भारत की नंबर 1 टेक्निकल जॉब अपडेट चैनल ये बनाया गया, आप ही लोग के लिए बनाया गया। बाद में आप लोग को इसी चैनल पे आप लोग को नॉन टेक भी आप लोग को जॉब अपडेट आप लोग को मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर नॉन टेक भी वैकेंसी आउट होती है, तो वो भी चीज़ हमें बताया कीजिए। तो भाई टेक से हमें फुर्सत नहीं मिलता है कि मैं नॉन टेक पे क्या ध्यान दूँ। ओके, लेकिन कोशिश करूँगा आपको नॉन टेक भी अवेलेबल करवाऊँ, अच्छी तरीके से डिटेल में सब चीज़ मैं आप लोग को समझाऊँ। अब देखो टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग्स यहाँ पे आप लोग का पोस्ट है। उसके बाद से टेक्निकल असिस्टेंट सिविल, उसके IT ऑफिस असिस्टेंट से क्लियर स्टाफ के लिए वैकेंसी है। सबका सैलरी अलग अलग है, कैटेगरीज वाइज है आप लोग का पोस्ट पोजीशन, उसके हिसाब से आप लोग का फाइनेंशियल। उसके बाद से पेंटर, देखो पेंटर वाले के लिए यहाँ वैकेंसी निकला हुआ है। व्हीकल ड्राइवर में ड्राइविंग जो भी स्टूडेंट ड्राइविंग लाइसेंस हैवी वाला है तो वो लोग एलिजिबल है, ड्राइविंग में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर उनका मन है कि भाई इसमें जाए, तो आप लोग एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। देख लेना, मैं नीचे दिखाता हूँ टर्म एंड कंडीशन आप लोगों का क्या है। उसके बाद से रिकॉर्डर कीपर के लिए, उसके बाद से कुक दिल्ली ऑफिस के लिए, कुक प्लम्बर है। उसके बाद से नीचे में आओगे तो सेफ्टी के लिए वैकेंसी निकली हुई है। सबका अलग अलग सैलरी है। देखो यहाँ पे सब चीज़, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आप लोगों को जैसे कि प्लम्बर में ज्वाइन करो, फर्स्ट ईयर में आप लोग 31 से 700। अब देखो मैं
इसलिए कह रहा हूँ कि आप ज्वाइन करो, बैठे मत रहो। ITI किए हो तो बैठे मत रहो, कहीं ना कहीं कुछ करते रहो। एक्सपीरियंस मिलेगा ना यहाँ से यार, एक्सपीरियंस मिलेगा। तो वैकेंसी आउट होगी परमानेंटली, उसमें वेटेज मिलेगा, या फिर नहीं भी मिला ना कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो आएगा ना। इसके बाद से इसके दूसरे के वो विभाग के चक्कर में रहो, तैयारी करते रहो, या फिर दूसरे कंपनी के चक्कर में रहो, ठीक है, जुड़ के रहो हमसे। मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, बताऊंगा कि भैया इस विभाग में वैकेंसी निकली हुई है, उससे छोड़ो, इसमें घुसो अब, ठीक है। तो प्रॉपरली अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी जो सामने आ रहा है उसको पहले अटेंड करो, ओके। मेरा कहने का मतलब ये है 30,000, 33,000, 35,000, उसके बाद से आप अगर आप 3 साल के बाद फिर और बढ़ जाता है तो कम से कम ये आप लोग को 40,000 तक चल जाइएगा। और नीचे में आते हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट HR वाले के लिए, जो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया। सेंट्रल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA और ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा डिग्री, या फिर पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ एंड लेबर्स वेलफेयर्स, ये सब चीज़ यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे सोशोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, बोर्ड यूनिवर्सिटीज़, एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे वो चीज़ मेंशन किया गया कि द कैंडिडेट शुड हैव minimum 5 year post qualifications, relevant work experience in HR administrations functions in any industries, public sector undertakings, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रियल ETC में अगर काम की हो, आप एलिजिबल हो, फॉर्म को फिलअप करें। डिजाइबल में वही सब चीज़ यहाँ पे रामायण महाभारत गीता लिखा गया है। उसके बाद से आप लोग असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर वाले के लिए भी सेम टू सेम वही टर्म एंड कंडीशन है। 1 ईयर डिप्लोमा इन हिंदी ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी इंग्लिश, यहाँ पे वाइज यहाँ पे ये सब चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि भैया कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड में। उसके बाद से नीचे में हम लोग डायरेक्टली चलते हैं। ये सब चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, सबका अलग अलग आप लोग का पोस्ट है। उसके बाद से क्वालिफिकेशन है आप लोग का, जो आप लोग का पद रहने वाला वो सब के रिगार्डिंग आप लोग का सब चीज़ सबका अलग अलग है। आपका ब्रांच है उसके हिसाब से आप लोग का सब चीज़ यहाँ पे मेंशन किया। जैसे कि आप लोग का मैकेनिकल वाले के लिए है तो मैकेनिकल में देख लो, मैकेनिकल से हो तो यार मैकेनिकल होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड यहाँ पे प्रोसेस मिनिमम 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी आप लोग का क्लियर होना चाहिए। वो सब चीज़ यहाँ पे पूरा डिटेल में मेंशन यहाँ पे किया गया है, ओके। उसके बाद से आप लोग को 200 रुपया लगने वाला है फॉर्म को फिलअप करना है आप लोगों को। तो आप देखो यहाँ पे नीचे में आओगे तो यहाँ पे ऑन फिक्स यहाँ पे पेंटर वाले के लिए देखो, तो यहाँ पे आप लोगों का कम से कम एक्सपीरियंस आप लोग का 5 साल यहाँ पे मांगा गया। देखो एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, 4 साल की नौकरी है, 5 साल की नौकरी में एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो सोच लो ये कैसा विभाग है, ठीक है। उसके बाद से देखो यहाँ पे डिजाइबल में बताया गया है कि भैया ITI पास है, एक्सपीरियंस है, ब्लास्टिंग एंड एस्पेरली प्रिंटिंग्स विल बी द प्रीफरेबल कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस पेंटिंग सिव बिल्डिंग्स और हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री विल बी द प्रीफर्ड। ये सब चीज़ यहाँ पे बताया गया, मटेरियल्स हो गए लॉन्ग से हिंदी इंग्लिश। उसके बाद से आप लोगों का मैं मेन चीज़ पे लेके चलता हूँ, आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सब चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। आप डिटेल में प्लम्बर से हो तो प्लम्बर वाला यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे आप लोग का रहने वाला। नीचे में आओगे तो यहाँ पे एडिशनल्स नॉट फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। ये चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, एडिशनल वाले यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया, यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे ऑल ब्रांच को यहाँ पे बताया गया, जो चीज़ एडिशनल वाले हैं यहाँ पे अपना टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से नीचे में आते हैं हम लोग, एज क्राइटेरिया आप लोग का 18 से 28, 30, 56, यहाँ पे आप लोग का बहुत ज़्यादा तक एज आप लोग को यहाँ पे छूट देखने को मिल रहा है, लेकिन मिनिमम से मैक्सिमम आप लोग का वही 18 से 30 या 35 आप लोग का रखने वाला। अब डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस समझो, 5 साल की जॉब है, लेकिन यहाँ पर देखो रिटर्न टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, सब चीज़ होगा, ठीक है। 25% आप लोग का जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड में सब आ जाता है, ठीक है, मैथ रीजनिंग जीके ये सब चीज़ आ जाएगा। उसके बाद से आप लोग का जो आप लोग का डिसिप्लिन है, जो या फिर ब्रांच है या फिर ट्रेड है, जो भी है आप लोग का, उससे 75% क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा। और यहाँ पर वेटेज दे दिया गया कि 30% EWS वाले के लिए, या OBC वाले के लिए, NCL वाले के लिए, SC ST वाले के लिए, सब चीज़ यहाँ पे बताया गया। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगा यहाँ पे पूरा डिटेल में यहाँ पे बता दिया गया, जहाँ भी इनको ज़रूरत होगा वहाँ पे आप लोग को ये बुला लिया जाएगा, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया यहाँ पे, वो सब चीज़ आप लोगों को पढ़ना होगा। 200 रुपया आप लोगों को लगने वाला है। SC ST PWD से, एक सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं आप लोगों को पैसा ना के बराबर देना है, पैसा नहीं देना है, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया। तो ये छोटा सा एक तो वीडियो था, आप लोगों को बताना था कि देखो किस टाइप की वैकेंसी निकल रही है, सरकार निकाल रही है, ठीक है। लूट मचा हुआ है, बस अपना पेट ये लोग झोला भर रहे हैं, लेकिन बच्चा पे ध्यान ही नहीं है कि बच्चा को भविष्य कहाँ जा रहा है और बच्चा किस पीड़ा से गुजर रहा है। ये सब चीज़ सरकार को ध्यान में ही नहीं है और ना ध्यान देना चाह रही है, ठीक है।
तो यही सब आप लोग को देखना होगा डिटेल में, आप लोग इसको थोड़ा डिटेल में एक बार पढ़ भी लीजिएगा। और कुछ इसमें है नहीं तो इंटरेस्टेड है तो फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये सब जॉब और आप इससे बेटर वो करते हैं, डिजर्व करते हैं, तो आप इसको नहीं फिलअप कीजिएगा, ट्राई कीजिए। अगला वैकेंसी आ रही है तो आप लोग उसमें फॉर्म फिलअप कीजिए और पढ़िए। अब देखो यहाँ पे लास्ट डेट आप लोग का 28/2/2023 से आप लोग का फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और 27/3/2024 आप लोग का रहने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, वेट एंड वॉच कीजिए, नेक्स्ट वैकेंसी पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम।